नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के षष्ठ कैलाश संहिता के 16वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया और इस विषय में कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है और जो सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप से दिखती है वह जिसमें कुछ संदेह नहीं है, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है कि यह स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रूप और कोई है अथवा उनका रूप क्या है। विद्वान और शास्त्र माया से मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एकमत हो और जगत दृष्टा जैसे एक भाव को प्राप्त हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह कहता हूँ यह व्यवहार स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभव से सिद्ध होता है और यह देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न होता है अथवा यह महान आत्मा का ही रूप है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु इन दोनों बातों में यह अद्भुत भी बात है, आप मेरे इस संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़कर ऐसा कर दीजिए जिसमें कि हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत का वृक्ष के जन्म योग्य हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले, हे मुने, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था और वह अब तक मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब उस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है वह सब ज्ञानदायक है। विचारवान उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसे कौन है जो कि आपने बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद का शिष्यों को उपदेश किया है, परंतु जिनकी बुद्धि नीच है वे अभी तक कपिलादि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ऐसे शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा शापित और अन्यथावादी हैं, अतः उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंकुरादि काटाजन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पंचायत युक्त धूम के देखने से पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष परपंच का दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने इसमें संदेह नहीं। स्त्री पुरुष विश्व प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्मीन रूपों से सत्य प्रतिपादित होता है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला सद तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित्त होकर जगत का कारण हो जाता है। परंतु एक ही शिव की भक्ति भाव को प्राप्त हुए उन शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ शिव महापुराण के षष्ठ कैलाश संहिता के 16वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा
राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।